नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता जो है पूरे जो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया का जो सबसे हम क्या बोल सकते हैं अनोखा रिश्ता माना जाता है। ना वीजा की जरूरत है, ना पासपोर्ट का टेंशन है, खुला बॉर्डर है, रोटी बेटी का रिश्ता है, फिर व्यवसाय है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, भरोसा है एक दूसरे के ऊपर। रोज हजारों लोग जो है बॉर्डर के आर पार आना जाना लगा रहता है। कोई काम के लिए आता है, कोई खरीदारी के लिए आता है, कोई अपने परिवार से मिलने आता है। लेकिन इस हफ्ते जो है भारत और नेपाल से दो ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेपाल में जो है प्रोटेस्ट्स हुए क्योंकि भारत से जो सामान वो लेके जाते थे उन पर कड़ा जो है कस्टम्स ड्यूटी लगाया गया है और कड़ी जो है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ भारत नेपाल बॉर्डर पर 85 लाख रुपए से ज्यादा के जो कैश नगद करेंसी वो बरामद की गई है। तो सवाल यह है, क्या बॉर्डर सिस्टम जो है उसको सख्त किया जा रहा है? क्या आम लोग पिस रहे हैं? अब भारत और नेपाल जो है अपना जो है नजर और भी बढ़ा दिया है। आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे। मैं हूं अंशुमान और आप देख रहे हैं ग्लोबल इनसाइट्स बाय अंशुमान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों हुए। देखिए, जो खबरें अभी आ रही है उसके मुताबिक जो है नेपाल के जो अथॉरिटीज ने उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत से लाए जाने वाले जो सामान पर जो पुराने कस्टम रूल्स को अब ज्यादा सख्त कर दिया। पहले कस्टम्स रूल्स थे लेकिन सामान लेके जाते थे भारत से, नेपाल से जो आते थे लोग बॉर्डर के उस पार से, और उस पर कोई एक जो सख्त कार्रवाई नहीं की जाती थी। लेकिन अब जो है बलेन शाह की जो सरकार आ गई, उन्होंने कहा कि भैया नहीं, अब सख्त जो है कस्टम्स ड्यूटी लगाए जाएंगे और रूल्स जो है एनफोर्स की जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वीरगंज और जो भी बॉर्डर के इलाके हैं उनमें प्रोटेस्ट देखने शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों, पेपर पर ये सिर्फ कस्टम्स रूल लगता है लेकिन जो है जमीनी हकीकत कुछ और है। नेपाल के कई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हमारे भारत के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो सटे बॉर्डर में बता रहा हूँ, उनमें क्या है, उनमें नेपाल की तरफ से आम जो लोग जो हैं वो भारत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ना जो है रसोई का सामान खरीदने आते हैं, दवाइयाँ खरीदने आते हैं, कपड़े लत्ते खरीदने आते हैं, फिर बच्चों के स्कूल की किताबें वगैरह जो भी बच्चों की ज़रूरत है स्कूल में वो खरीदने आते हैं, घर के सामान खरीदने आते हैं, तो शादी ब्याह के लिए जो सामान की ज़रूरत है वो खरीदने आते हैं। तो देखिए, कारण एकदम सिंपल है। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि भारत की तरफ जो दुकानें हैं उनमें जो है सामान के दर सस्ते पड़ते हैं, तो ज़्यादा ऑप्शन भी देता है, वैरायटी मिलता है। तो आसपास जो इलाके से जो नेपाल के आते हैं उनके लिए ये पास पड़ता है, ना कि कोई और नेपाल में कुछ और बड़े शहरों में जाने के लिए उनको और भी महंगा पड़ेगा सारी चीज़ें, तो इसीलिए वो यहाँ आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है नेपाल की तरफ, भारत से आप खरीद के लेके जाओगे लेकिन नेपाल की तरफ चेकिंग बढ़ गया है। अब ड्यूटी लग रहा है, हर सामान के ऊपर ड्यूटी लग रहा है। मतलब आप 100 रुपए से ज्यादा कोई भी सामान अगर खरीदोगे उस पर ड्यूटी लगा रहे हैं। ड्यूटी तो लगा रहे हैं लेकिन लंबी लाइन लग रही है, फिर क्रॉसिंग भी अभी स्लो हो रहा है। तो सबसे पहला जो है इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? आम आदमी पर पड़ रहा है। तो इसीलिए लोग गुस्से में आ गए। तो ये सिर्फ जो टैक्स का इशू नहीं है, ये आम आदमी का जो रोजमर्रा का जिंदगी का अभी जो है इशू बन गया है। देखिए, ये जो स्ट्रिक्ट कस्टम रूल लगाने का जो पॉलिसी डिसीजन वो कहाँ हुआ, वो काठमांडू में बैठे हुए बलेन शाह की सरकार ने लगाई। लेकिन जो कष्ट किनको भुगतना पड़ रहा है, जो बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं वो उनको कष्ट महसूस करना पड़ रहा है। तो ये है। अब देखिए, नेपाल के बलेन शाह की सरकार, कोई एक होगा, कोई एक अफसर होगा कि कोई एक मंत्री होगा जो कि एक आइडिया लेके आया कि भैया हमारी जो है अभी सरकार की जो है खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो हम कमाएंगे कैसे, किस तरह से कमाएंगे, तो हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो किसी ने कहा होगा कि भैया एक काम करते हैं, हम जब अगर रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो एक जो भारत से जो सामान आ रहा है उसको हम गैर कानूनी मानेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। तो उन्होंने देखिए
सोच शायद ठीक हो सकता है, कानूनी सही हो सकते हैं। वो चाहते होंगे कि भैया नेपाल के जो व्यापारी है उनका नुकसान ना हो, अगर भारत से सामान सस्ते में लाते हैं तो शायद नेपाल के दुकानदार जो है उनको घाटा हो रहा होगा, और वो चाहते हैं कि एक जो है कस्टम का जो है रूल माना जाए। सोच सही हो सकता है, लेकिन लोगों की भी तो सोचनी पड़ेगी ना। एक साइड में है सरकार, वो सोच रही है, लेकिन अगर आम आदमी को परेशानी होगी तो टेंशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हुए। सरकार अपनी जगह सही है, वो अपना काम करने चाहती है, रेवेन्यू बढ़ानी चाहती है। भैया दूसरे तो कई और भी जगह से आप रेवेन्यू कमा सकते हो। आपके यहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं, कुछ और टैक्स लगाओ। ये आम जनता गरीब लोगों को आप क्यों टैक्स लगा रहे हो, उनके ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो? तो इसीलिए प्रोटेस्ट हुए। देखिए प्रोटेस्ट हुए नेपाल में, लेकिन और एक भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ नेपाल का प्रॉब्लम नहीं है। अब भारत के नेपाल बॉर्डर के साथ सटा हुआ भारत के जो छोटे छोटे शहर है उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। वो कैसे पड़ रहा है? देखिए, जैसे कि नेपाल से अगर जो है लोग आते हैं यहाँ खरीदारी करने, तो भारत के इधर जो दुकानदार है उनकी भी जो है बिजनेस चलती है। अब नहीं आएंगे या खरीद नहीं पाएंगे तो उनका भी व्यापार ठप हो जाएगा। यानी अगर ओपन बॉर्डर होता है तो जो है बेनिफिट जो है दोनों को तरफ होता है, नेपाल के लोगों को भी होता है, भारत के लोगों को होता है। अगर इस पे कुछ अड़ंगा या बाधा डाली जाए तो दोनों का नुकसान होता है। तो ये बात समझनी भी जरूरी है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। देखिए दोस्तों, भारत की तरफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट के जो रुपाईदिहा बॉर्डर एरिया में पुलिस और हमारे जो भारत के सीमा सशस्त्र बल की एक जॉइंट टीम ने क्या हुआ, 85 लाख से ज्यादा नगद भारतीय और जो नेपाली करेंसी में सीज किया। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब रिपोर्ट के मुताबिक क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि 16,50,000 भारतीय करेंसी में और 69 लाख नेपाली करेंसी में जो है करेंसी सीज किए गए। अब हम क्लेम नहीं करेंगे कि पैसा किसका है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वो करेंगी, लेकिन जो जिनको डिटेन किया गया है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया ये नेपाल में बांके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये जो है पैसे उसके लिए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारतीय जो करेंसी है उन्होंने 69 लाख जो है नेपाली करेंसी में भारत की तरफ कन्वर्ट किया, लेकिन 16,50,000 वो भारतीय करेंसी में रह गया और वो साथ लेके जा रहे थे। तो उनका क्लेम वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन ये सिग्नल क्या है? सिग्नल ये है कि भैया बॉर्डर पर जो कैश मूवमेंट पर अभी नजर बढ़ रही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना ओपन बॉर्डर के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है ना। तो अब देखिए, ये ट्रांसफर हो रहा था, ये पैसा अनडॉक्यूमेंटेड है, ना कोई कागजात है, कुछ भी है। शायद टैक्स इवेजन का पैसा हो, किसी बड़ा राजनीतिक लीडर का हो या बड़ा बिजनेसमैन का हो, पता नहीं है। हवाला का बड़ा ही अभी आजकल चलता है, तो हवाला का कंसर्न भी है। अब स्मगलिंग का रूट भी है ये। और एक चीज है जो है जाली नोट, उसका भी डर है। तो इसीलिए जो है अभी भारत जो है एनफोर्समेंट और जो है नजर अभी बढ़ाए है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत जो है अपना जो विजिलेंस वो बढ़ाएगा? अभी जो है अब तो लग रहा है कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ना जब बॉर्डर पर जो है एक बड़ा जो इतना बड़ा कैश, अनडॉक्यूमेंटेड कैश पकड़ा गया, तब एजेंसी अब जो है अभी अलर्ट हो गई है। तो ये अभी इंडिया का इशू नहीं है। नेपाल भी चाहेगा कि इलीगल फाइनेंशियल मूवमेंट कंट्रोल हो, क्योंकि ना अभी बुलंद शाह की सरकार आई है, जेनजी सरकार, वो चाहती है बड़े कई जो चेंजेस लाने की। मतलब दोनों देशों के बीच जो कॉमन इंटरेस्ट क्या है भैया, वो चाहता है ना, बुलंद शाह की सरकार चाहता है कि भैया एकदम साफ सुथरी व्यवसाय हो और लीगली मूवमेंट हो, सेफ बॉर्डर हो, फिर मनी का ट्रांसफर भी तो भारत चाहेगा ना कि भैया ट्रांसपेरेंट मनी फ्लो हो, एक्सचेंज हो। लेकिन चैलेंजेस क्या है? अभी चैलेंजेस ये है कि भाई सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आम लोग है वो अननेसेसरीली अभी परेशान होगा, लेकिन हम नहीं चाहते ना परेशान करने के लिए। तो एक रियल बैलेंस हम लाना चाहते हैं इसमें। तो दोस्तों, भारत और नेपाल का बॉर्डर को एक लाइन समझना नहीं चाहिए, कि जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि पारिवारिक रिश्ते हैं, फिर रोजमर्रा का काम काज के लिए भी लोग आते हैं, व्यवसायिक आदान प्रदान है, फिर कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, और भरोसे पे सारी चीजें भरोसे पे काम कर रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ जो अभी देखिए लूज सिस्टम थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और बहुत ज्यादा अगर आप
सख्त हो जाओगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमें एक बैलेंस सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी। तो नेपाल के आम लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है, गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट जो मलन शाह की सरकार जो चाहती है कि हम एकदम सख्त कार्रवाई करें, वो भी जेन्युइन है। लेकिन भारत का भी सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स बढ़ रहा है, क्योंकि ना देखिए खुले बॉर्डर में इधर उधर आना जाना का मतलब क्या है, नेपाल को जो है पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा है, अब तो सुनने में आया है तुर्की भी इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके थ्रू, बॉर्डर के थ्रू भारत के अंदर एंट्री करना, जो टेररिस्ट हो, हवाला का पैसा हो, ये सारी चीजें हो रही है। तो भारत जो है, अभी भारत की भी सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स बढ़ रही है। तो नेपाल सरकार अगर सख्त हो रही है तो भारत सरकार और भी सख्त होगी। अब तो भारत सरकार ये भी सोच रही है कि जो फेस डिटेक्शन भी जो है, जो डिवाइसेस वो भी बॉर्डर पे लगाया जाए कि नेपाल की तरफ से जो भी एंटर करेगा उसका फेस जो है एआई के थ्रू डिटेक्ट किया जाए। तो ये भी है, कई बॉर्डर्स में शायद एक्सपेरिमेंटल तौर पर लगाई भी गई है। तो देखिए, अगर सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, जहां एक ही स्टोरी में 3 सच 7 एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, भारत और नेपाल को मिलकर क्या करना चाहिए? नेपाल को मिलकर ये करना चाहिए कि बॉर्डर पे रहने वाले जो परिवार है उनके लिए एक लोकल पास सिस्टम बनाना चाहिए कि भैया पास दिखाओ और बॉर्डर क्रॉस करो। और ये जो हर रोज के जो जरूरत के सामान के लिए एक एग्जम्पशन करना चाहिए कि भैया एक लिमिट रखना चाहिए कि भैया इतना सामान तुम ला सकते हो भारत से नेपाल के अंदर, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और जो छोटे व्यापारी है जो भारत से सामान खरीद के लेके नेपाल के अंदर बेचते हैं बॉर्डर के इलाकों में, उनको भी कुछ रियायती देनी चाहिए। और भारत से अगर कैश मूवमेंट होता है या नेपाल की तरफ से कोई कैश मूवमेंट होता है, इतने बड़ा अमाउंट 85 लाख कोई कम नहीं है, तो इस पे जो है इस तरह के जो मूवमेंट्स पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। जो ऑनेस्ट ट्रैवलर है उसको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। ये होना चाहिए जैसे कि भारत से बाइकर्स जाते हैं, बहुत बाइकर्स जाते हैं नेपाल के अंदर, लेकिन उनको भी परेशान किया जाता है कभी कभी। मैं हर कोई परेशान करता है ये नहीं, कभी कभी परेशान किया जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर सिर्फ गेट नहीं है, ये रिश्तों की लाइन है। वहां पॉलिसी भी होनी चाहिए और इंसानियत भी होनी चाहिए। नेपाल के आम लोग सफर करें, ये ना भारत के हित में है ना नेपाल के हित में है। लेकिन सख्त बॉर्डर का मतलब ये नहीं कि आप एकदम पूरा कठोर हो जाओ। तो हम चाहते हैं कि भैया स्मार्ट बॉर्डर हो, और स्मार्ट बॉर्डर वही है जहां सिक्योरिटी भी हो और लोगों को जो है ना एक डिग्निटी मिले। तो आपको क्या लगता है, नेपाल का ये जो पदक्षेप लिया गया है, क्या ये जस्टिफाइड है या आम लोगों पर ये एक एक्स्ट्रा जो है टैक्स का जो है बोझ है? और क्या भारत और नेपाल मिलकर एक स्मार्ट बॉर्डर मॉडल बना सकते हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।